हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार हम पिछले लगभग 3 महीने से कर रहे थे, दैट इज़ योर आईसीएमआर एग्जामिनेशन। उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलहाल ही में रिलीज कर दिया गया है। ठीक है। दिस इज अ एंट्रेंस एग्जाम फॉर डीएचआर बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको जनरली हम आईसीएमआर के नाम से जानते हैं। और ये 2025 के लिए एक तरीके से रिलीज किया गया है। एडवर्टिजमेंट वगैरह देख सकते हैं। एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा एम्स। ठीक है। अब बाकी डिटेल्स अगर आप चाहें तो इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। एम्स की वेबसाइट पे ही जो है इस पीडीएफ को अपलोड किया गया है। फिर भी इस वीडियो में जो है हम डिटेल को कवर कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। जिस भी टाइप के सर्टिफिकेट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है वो सारे सर्टिफिकेट्स इसी पीडीएफ में अटैच किए गए हैं। तो मेक श्योर आप इसको डाउनलोड करके एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ें। और जिस भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है उस सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकलवा के आप अपने यूज़ में ले सकते हैं। कमिंग टू द डीएचआर ब्रेट 2025 सेशन। इसको बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम डीएचआर ब्रेट नाम से जानते हैं, ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट करवाया जाता है ताकि ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाए जो कि जीआरएफ के लिए एलिजिबल हो अंडर दी डीएचआर। ठीक है। और यहाँ पे आपको अवार्ड लेटर दिया जाता है जिसके द्वारा जो है आप एज अ जेआरएफ इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। फेलोशिप की अगर बात करते हैं तो टोटल जो है 250 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा जो कि एलिजिबल होंगे एज अ जेआरएफ अंडर द डीएचआर। मेरिट लिस्ट के बेसिस पे जो है कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा और वो सारे कैंडिडेट जो हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। और कोई इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज सेक्शन नहीं रखा है जैसे पहले हुआ करता था, तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो हमेशा की तरह, हर एग्जाम की तरह यहाँ पे भी जो है एक तरीके से अवेलेबल करवाई गई है। चलिए मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता देती हूँ। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक तरीके से रिलीज की गई थी 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2025 को। इसकी आखिरी डेट रहने वाली है 21 नवंबर 2025। इसी पीडीएफ के लास्ट पेज में ये सारा इन्फॉर्मेशन दे के रखा है, दिस विल बी द लास्ट डेट। और इसके अलावा एडमिट कार्ड जो है आपका 1 दिसंबर को आ जाएगा। और एग्जाम की जो डेट रखी है इन्होंने वो है 7 दिसंबर 2025। तो आपका सीएसआर का एग्जाम भी दिसंबर में होने वाला है और आईसीएमआर का एग्जाम भी दिसंबर में होने वाला है। तो जैसे कि हम लोग लंबे टाइम से कह रहे थे कि आपको कभी भी आईसीएमआर के फॉर्म का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि देखिए जो कह रहे थे हम वही हुआ। इन्होंने 1 महीने पहले फटाफट से एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिया और 1 महीने बाद ये एग्जाम ले लेंगे। तो आपका तैयारी तो 1 महीने में नहीं होने वाला है, अनटिल और अनलेस आप पिछले 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो जो कह रहे थे वही इन्होंने किया। 1 महीने के स्लॉट में फटाफट से इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिया और एक ही महीने के अंदर ये एग्जाम भी कंडक्ट करवाने की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये एग्जाम जो है दैट इज डीएचआर ब्रेड 2025, ये एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा एम्स का कोई भी रोल फेलोशिप प्रोवाइड करने में नहीं है, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे बोला गया है अगर आपका एमएससी है या पोस्ट ग्रेजुएशन है लाइक, या फिर एमटेक है, एम फार्मा है, इन सारे डिसिप्लिन में, जैसे कि हो गया लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, बायोमेडिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, इकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, न्यूरोसाइंस, वेटनरी साइंस, नर्सिंग, बायोस्टैटिस्टिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंस, पब्लिक हेल्थ, सोशल वर्क, विथ मिनिमम 55% मार्क्स आपका होना चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी अगर आप हैं तो, और 50% मार्क्स होना चाहिए एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं। तो इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है। आपका अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो ऐसे केस में आपके 50% आपके मास्टर में होने चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है, जैसे मान लीजिए आपका 4th सेमेस्टर चल रहा है या 6th सेमेस्टर चल रहा है, या आपने जस्ट एग्जाम क्लियर किया है लेकिन आपके पास आपका फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आया है, या आप एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, तो ऐसे सारे कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में अपीयर होने वाले हैं या हो चुके हैं बट सर्टिफिकेट नहीं आया है, ऐसे केस में जो है आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के अंडर में अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने आरए का सर्टिफिकेट इसी पीडीएफ में अटैच किया है,
तो आपको उसे डाउनलोड करके फिल करके अटेस्ट करके फिर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। ठीक है, जो अटेस्टेशन होता है वो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से लगाया जाता है। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है। और अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब इनका एग्जाम जो है अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो ऐसे केस में जो है आपको विद टाइम जो है अपना सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना होगा, जो आपके मास्टर के क्वालिफिकेशन का प्रूफ होगा। एज लिमिट इन्होंने यहाँ पे 35 ईयर्स दे के रखी है ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। फिर भी एज का रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल का, PWD के लिए 5 ईयर्स का, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 5 ईयर्स का, OBC के लिए 3 ईयर्स का यहाँ पे देके रखा है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनकी काफ़ी अच्छी है, इजिली जो है बहुत से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जो पहला हमारा ICMR का रूल था उसके अकॉर्डिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 28 साल जो है एज लिमिट थी। रिलैक्सेशन बाकी जो अदर कैटेगरीज थे उनको दी जाती थी, लेकिन ये अच्छा है कि इन्होंने नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही 35 ईयर्स की रखी है। चलिए अब बात कर लेते हैं ICMR एग्जामिनेशन के बारे में। तो अगर आपको ये फेलोशिप लेनी है, क्योंकि ये भी एक फेलोशिप गिविंग एग्जाम है, बिल्कुल वैसी ही फेलोशिप मिलती है जैसे नॉर्मल JRF में मिलती है, कि हाँ JRF के लिए जो है अप्रॉक्स आपको 37,000 करीब मिलता है, और SRF के लिए 42,000 करीब आपको मिल जाता है, जो रिवाइज सैलरी मतलब रिवाइज स्टाइपेंड का जो रूल निकला है उसके अकॉर्डिंग। तो एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, मीडियम सिर्फ इंग्लिश होगा, 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। अगर आप सही करते हैं क्वेश्चन तो ऐसे केस में आपको 1 नंबर दिया जाएगा, गलत करते हैं तो 0.25 आपका नेगेटिव होगा, और अनआंसर क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स होगा। ठीक है, पैटर्न की बात करते हैं तो 150 क्वेश्चन आपको MCQ टाइप के मिलेंगे, जिसका सिलेबस और स्ट्रक्चर जो है आपको इसी PDF में मेंशन कर रखा है। जो पेपर होगा उसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन A, B एंड सेक्शन C। इसका सिलेबस इन्होंने यहीं पे दे के रखा है। तीनों सेक्शन में जो है 50-50 क्वेश्चन होंगे, यानी सेक्शन A में 50 क्वेश्चन, सेक्शन A में आपको जो है एप्टीट्यूड एंड जनरल एनालिटिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ये 50 मिलेंगे। सेक्शन B में आपको बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन मिलेंगे, और सेक्शन C में आपको अपने डिपार्टमेंट वाइज कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, उसके 50 क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरीके से करके 150 क्वेश्चन होंगे, टोटल 150 मार्क्स के। तो इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सिलेबस की बात करते हैं तो इनका डिटेल सिलेबस इनकी वेबसाइट पे है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने नाम सिर्फ मेंशन कर दिया है। जैसे कि सेक्शन A में जो है आपको जनरल एप्टीट्यूड मिलेगा, दैट इज जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, रीजनिंग एबिलिटी होगा, एनालिटिकल एबिलिटी, क्वांट एबिलिटी होगा, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन होगा। सेक्शन B में जो है इंटर डिसिप्लिनरी नॉलेज चाहिए आपको, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि इन सारे डिपार्टमेंट में से मिलाकर जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी, बेसिक फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसेफ्टी एंड बायोएथिक्स। इसके अलावा इसी में इम्यूनोलॉजी आपको मिल जाएगा। यस, इसी में आपको इम्यूनोलॉजी मिल जाएगा, एंड इसके अलावा जो पैथोलॉजी होती है उसके भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो तीसरा डोमेन है जो कि होगा आपका डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, जो सेक्शन C में होगा, इसमें आपको कोई एक डिसिप्लिन चूज करना है और उससे आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। कोई एक डिसिप्लिन, जैसे मान लीजिए आपने BSc MSc माइक्रोबायोलॉजी से किया है, तो आई थिंक आप माइक्रोबायोलॉजी वाला सेक्शन के क्वेश्चन अटेंड करने में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, तो इन दैट केस आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप CSR नेट के स्टूडेंट है, CSR की तैयारी कर रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट आप बायो साइंस को सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम सिलेबस जो है वो CSR का कवरेज के तौर पे ले लेता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप ICMR की तैयारी करना चाहते हैं, ICMR 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, जो हमारा प्लेटफॉर्म है वेदमी, वहां पे जो है आपको पेड कोर्सेस ICMR 2025 से रिलेटेड मिल जाएंगे, तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस कोर्स को बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी आती है आप वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहां पे कोर्सेज को चेक कर लीजिएगा, और वहां पे हेल्पलाइन नंबर दिया है, अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो आप जो है टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ICMR वेदा बुक भी है, जिसमें कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है लगभग 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की गई है,
जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और नए क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस के लिए दे के रखे हैं। दोनों ही जो हैं, दोनों ही इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट एज वेल एज हमारे वेदमी ऐप दोनों पे ही अवेलेबल है। तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं wedmi.com पे, या फिर हमारे ऐप पे विजिट कर लीजिएगा। तो इनमें से जो भी डिसिप्लिन आपको ठीक लगता है, यानी जिसमें स्पेशली आप नॉलेज होल्ड करते हैं, वो डिसिप्लिन को आप पिक कर लीजिएगा और उससे रिलेटेड सिलेबस आप एक बार जरूर देखिएगा कि जो सिलेबस ज्यादा फैमिलियर लगे आप उसी सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आपने, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आपने बायोकेमिस्ट्री से अपना बीएससी और एमएससी किया है, लेकिन सिलेबस जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि बायोकेमिस्ट्री में भी क्या क्या पढ़ना है। हो सकता है जितना कुछ पढ़ना हो उसके लिए आपके पास टाइम ही ना हो, तो इन दैट केस यू कैन गो विथ बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें कि ज्यादातर पोर्शन जो है सीएसआर की तरह मैच होगा। ठीक है, तो ये आपको अपने एंड से एक बार सेलेक्ट करना होगा। तो ये रही 3 सेक्शन की बात। यहाँ पे इन्होंने स्टेट मेंशन कर दिया है, कौन कौन से स्टेट में ये सेंटर देने वाले हैं फॉर आईसीएमआर एग्जामिनेशन, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। कमिंग टू द फी इन्होंने काफी ज्यादा रखी है। जनरल ओबीसी के लिए 2000 है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 1600 है, और पीडब्ल्यूडी एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम फी। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही भरना है। इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप वेबसाइट जानना चाहते हैं तो दिस इज अ वेबसाइट, दैट इज www.aimsexam.ac.in। ओके, इसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेक श्योर आपके पास उसका लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बारे में उन्होंने बहुत सी बातें मेंशन कर दी है, तो वो एक बार आप यहाँ पे गो थ्रू कर लीजिएगा। पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे रूल्स मेंशन कर दिए हैं। हेल्पलाइन नंबर भी दे के रखा है, दैट इज मंडे टू फ्राइडे, कितने बजे से कितने बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, टाइमिंग वगैरह सब कुछ मेंशन कर दिए है, अगर आपको फॉर्म भरने में कोई डिफिकल्टी आती है तो। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप सारे सर्टिफिकेट्स इन्होंने अटैच करके रखे हैं, तो आप इसको अपने हेल्प के लिए ले सकते हैं। ये रहे डेट्स, दैट इज फॉर्म 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, 21 नवंबर आखिरी डेट रहने वाली है। इन्होंने सिर्फ 20 दिन का टाइम दिया है आपको फॉर्म भरने के लिए। और एडमिट कार्ड 1 दिसंबर को आ जाएगा, और एग्जामिनेशन जो है 7 दिसंबर को कंडक्ट करवाने की बात है। रिजल्ट के बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं है, बोला है कि बाद में अनाउंस कर देंगे। तो ये था सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग दी आईसीएमआर 2025 एग्जामिनेशन। तो आप में से बहुत सारे बच्चे इसका वेट कर रहे थे और ये डिले भी हो रहा था। तो फाइनली जो है इस बार एग्जाम एम्स करवाएगा, एनटीए नहीं करवाएगा। तो आई थिंक इसी डिस्प्यूट को लेके शायद इस बार इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने में, आई मीन टू से फॉर्म निकालने में देर हुआ है, क्योंकि एक पहला जो फॉर्म निकला था उसमें मेंशन कर रखा था कि कहाँ कहाँ अमेंडमेंट की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि कंडक्टिंग एजेंसी की भी बात की गई थी। तो इस बार जो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे वो होंगे एम्स। ठीक है, तो इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।